हेलो एवरीवन। आज हम डायनेमिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन देखेंगे। मान लीजिए हमारा कोई अल्टरनेटर है। इसका इनपुट कैसा होगा? इनपुट मैकेनिकल होगा। ये इसकी शाफ्ट है, मैकेनिकल टॉर्क। उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल टॉर्क। आउटपुट क्या मिल रहा है हमें? पावर मिल रही है, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो ये किस मैकेनिकल टॉर्क इस दिशा में है, इसका मतलब कि रोटर का जो रोटेशन है वो किस दिशा में होगा? ओमेगा आर। ठीक है, यहाँ क्या है? मैकेनिकल पावर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे को जनरेटर है। अब इसके रोटर की यदि हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारा एक कोई रोटर है, सेलिएंट पोल है। ठीक है, ये हमारी एक्सिस है सिंक्रोनस। ये हमारी एक्सिस है रोटर एक्सिस। और से जस्ट डिग्री पे ये हमारी है रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है? सिंक्रोनस स्पीड में है। वहां से लेके तो जो रोटर जिस स्पीड में रन कर रहा है, ये जो आपका एंगल कहलाता है, ये आपका कहला रहा है डेल्टा एंगल। इसे क्या कहते हैं? रोटर एंगल। सिंक्रोनस स्पीड और सिंक्रोनस एक्सिस और रोटर की जो एक्सिस है, उन दोनों के बीच का जो एंगल आपका कहला रहा है वो क्या है? रोटर एंगल। रोटर एंगल और रेफरेंस एक्सिस के बीच का एंगल क्या कहलाता है? आपका थीटा। वो क्या होता है आपका? थीटा। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। रेफरेंस एक्सिस से कितना डिस्प्लेस हुआ है वो कौन दिखा रहा है? हमारा थीटा दिखा रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ दो चीजें आती है, एक होता है थीटा इलेक्ट्रिकल और दूसरा होता है थीटा मैकेनिकल। हम रिलेशन पढ़ चुके हैं। थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। ठीक है, यहाँ P क्या होता है? P नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स होते हैं। थीटा E इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंगल या इलेक्ट्रिकल डिग्री। थीटा M मैकेनिकल डिग्री या मैकेनिकल एंगल। ठीक, जब हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा? इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें मिलेगा डी डी टी ऑफ थीटा ई। दिस विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा क्या होता है? ओमेगा ई, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका होता है क्या? ओमेगा ई। दिस विल बी इक्वल टू डी डी टी ऑफ P/2 इंटू थीटा एम। यहां से ओमेगा ई निकल जाएगा। ओमेगा ई इज इक्वल टू, यहां हम अगर थीटा रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? ओमेगा ई इज इक्वल टू P/2 इंटू ओमेगा एम। एक रिलेशन जो हमारा ये है, सिमिलर रिलेशन हमारा एंगुलर स्पीड की टर्म्स में आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में है, ये स्पीड की टर्म्स में, रोटेशन की टर्म्स में आ गया। ठीक, नेक्स्ट आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी जो आपका होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ जे ओमेगा स्क्वायर। ये काय में होता है? मेगा जूल्स में, जहां जे क्या है? जे इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी यूनिट क्या होती है? मेगा जूल सेकेंड स्क्वायर पर इलेक्ट्रिकल डिग्री। या फिर ओमेगा क्या है यहाँ पे? ओमेगा क्या है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा ई। ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा ई इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिकल डिग्री पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट है।
अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? लीनियर सिस्टम की यदि हम बात करते हैं तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है लीनियर सिस्टम में मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम इसको काय से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। दिस विल बी इक्वल टू जे इंटू ओमेगा आर। हमने इसे कह दिया ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4। तो ये क्या है? यहाँ पर m क्या है? m आपका है इनर्शिया कांस्टेंट। इनर्शिया कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम m है, लेकिन यदि ये ओमेगा आर की वैल्यू ओमेगा s के बराबर होती है तो ये क्या कहलाता है? इनर्शिया कांस्टेंट, राइट? एंगुलर मोमेंटम भी है और इनर्शिया कांस्टेंट भी है एट सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो m की जो वैल्यू है वो साइज और जो टाइप है मशीन का उस पर डिपेंड करती है। m क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या एंगुलर मोमेंटम है, तो वो साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो m क्या है? m वेरी करता है विद साइज एंड टाइप ऑफ मशीन। तो यहाँ पर m क्या है हमारा? m है j इंटू ओमेगा आर, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है मेगा जूल सेकेंड स्क्वायर इलेक्ट्रिक डिग्री स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये तो जे की यूनिट हो गई, मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक डिग्री पर सेकेंड। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी ओवरऑल यूनिट क्या बन गई? मेगा जूल सेकेंड पर इलेक्ट्रिक डिग्री। ये इसकी यूनिट होती है एम की। एम को अब हम और क्या बोल सकते हैं? अगर मैकेनिकल डिग्री के टर्म्स में बोलना है, हमने क्या किया अभी? इलेक्ट्रिकल डिग्री के टर्म्स में कहा। हमने कहा यदि अब मैकेनिकल डिग्री के टर्म्स में बोलना होगा तो एम विल बी इक्वल टू 2/p जे ओमेगा मेगा जूल सेकेंड पर मैकेनिकल डिग्री। ये आपका हो जाता है एम की यूनिट। अब एच क्या है? एम जो है वो आपका इनर्शिया कांस्टेंट है, एच जो होता है वो भी इनर्शिया कांस्टेंट होता है, लेकिन दोनों की यूनिट्स अलग अलग होती है। एच क्या है देख लेते हैं। एच होता है हमारा एक कांस्टेंट जो कि मेगा जूल्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी ऑफ मशीन सिंक्रोनस स्पीड डिवाइडेड बाय एमवी रेटिंग ऑफ मशीन। ठीक है। अब स्टोर्ड एनर्जी मशीन की क्या होगी? मशीन रन कर रही है सिंक्रोनस स्पीड में, तो उसकी स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो H इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंक्रोनस मशीन और काइनेटिक एनर्जी एट सिंक्रोनस स्पीड डिवाइडेड बाय एमवीए रेटिंग। अब इस एमवीए रेटिंग को मैंने मशीन की एमवीए रेटिंग को हमने नया कांस्टेंट दे दिया जी। अब यहाँ पर H क्या है? H भी जो है हमारा वो इनर्शिया कांस्टेंट है। हमने m डिस्कस किया था, m भी जो था आपका वो इनर्शिया कांस्टेंट था, लेकिन उसकी यूनिट क्या है? मेगा जूल सेकेंड पर इलेक्ट्रिकल डिग्री। यहाँ इसकी यूनिट क्या है? h की यूनिट क्या होगी? आपकी एनर्जी क्या होती है? मेगा जूल्स पर एमवीए। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, आपको दे देते हैं इनर्शिया कांस्टेंट ये है, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनर्शिया कांस्टेंट तो गिवन है पर ये m दिया हुआ है या h दिया हुआ है, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? आप उसको उसकी यूनिट से पहचानेंगे। यदि मेगा जूल पर एमवे दिया है इसका मतलब कि आपको h गिवन है, और यदि मेगा जूल सेकेंड पर मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री दिया है तो वो m है। तो इस तरह से आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं g इंटू एच। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी एट सिंक्रोनस स्पीड
G इंटू एच क्या होगा हमारी काइनेटिक एनर्जी एट सिंक्रोनस स्पीड, क्योंकि ये यहाँ से आपने यहाँ शिफ्ट किया, जब यहाँ ट्रांसफर किया आपने डिनोमिनेटर को उधर लेकर गए तो काइनेटिक एनर्जी हमको मिल गई। काइनेटिक एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? G इंटू एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, हाफ जे ओमेगा एस स्क्वायर ये होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर यदि मैं ओमेगा एस स्क्वायर को दो भागों में तोड़ देती हूँ, हाफ जे इंटू ओमेगा एस इंटू ओमेगा एस, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? इस पूरी टर्म को, इस पूरी टर्म को मैं बोल सकती हूँ m। ठीक, तो यहां पर मैं बोल सकती हूँ कि जी एच इज इक्वल टू हाफ m इंटू ओमेगा एस। यहां से m की वैल्यू निकल जाएगी, m क्या निकल सकता है? m विल बी इक्वल टू 2gh, ये 2 इधर चला गया, 2gh डिवाइडेड बाय ओमेगा एस। ओमेगा एस को और क्या लिख सकते हैं? ओमेगा एस को लिख सकते हैं 2 पाई एफ, दिस विल बी इक्वल टू 2gh डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हमें क्या मिल गया? m इज इक्वल टू gh अपॉन पाई एफ, जिसकी की यूनिट क्या है जो हमने यहाँ डिफाइन की थी? मेगा जूल सेकेंड पर इलेक्ट्रिकल डिग्री। ये डिग्री नहीं होगा एक्चुअली, यदि हम पाई लिख रहे हैं तो पाई के दो मीनिंग हो सकते हैं। एक पाई होता है 22/7 और एक होता है 180 डिग्री। जब अगर हम सिर्फ पाई लिख रहे हैं तो हम उसको इलेक्ट्रिकल डिग्री की जगह हम उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल रेडियन। और यहाँ पर यदि मैं बोल देती हूँ m इज इक्वल टू जी एच डिवाइडेड बाय 180 एफ, तो ये क्या हो जाएगा? मेगा जूल सेकेंड पर इलेक्ट्रिकल डिग्री। ठीक है, डिग्री में भी हो सकता है और रेडियन में भी हो सकता है। यदि मुझे m की पर यूनिट वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में g का डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 5। m डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 180 f, दिस विल बी इक्वल टू m पर यूनिट। क्योंकि क्या है, बेस एमवीए से, एमवीए रेटिंग से हमने डिवाइड कर दिया है। जी क्या है हमारा? एमवीए रेटिंग। एमवीए रेटिंग को हमने जी कहा है, एमवीए रेटिंग से यदि हमने डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल गया? पर यूनिट वैल्यू मिल गई। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू एम विल बी इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 180 इंटू एफ। एफ जो है आपकी वो क्या है? सिस्टम फ्रिक्वेंसी है। ठीक, तो ये आपका होता है कुछ डायनेमिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन, आपका सिस्टम के डायनेमिक्स जो है वो ये। तो ये आपको कुछ बेसिक रिलेशंस है जो याद रखने हैं, जिससे कि आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे।